पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। हुकूमती वज़रा की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पीटीआई के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए थे। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। ऐसे मौके पर एहतजाज किया गया जब बेलारूस का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ था। हमने मुजाहिरीन को संगजानी में जगह देने की पेशकश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया। इस दौरान पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेन प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे। 24 नवंबर का प्रोटेस्ट था, उसके सिलसिले में पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इन मुल्ज़मान का जब डेटा चेक करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें 64 अफगान्स हैं, जिसमें 4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इलीगल हैं। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। आंसू गैस भी फेंकी गई। 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज हल्पा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज किए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। सीपीओ रावलपिंडी ने कहा मुजाहिरीन ने हकला में पुलिस पर फायरिंग की। डीपीओ अटक के मुताबिक एहतजाज के दौरान पुलिस पर आतिशी असलहे से हमला किया गया। पुलिस ने सब्र का मुजाहरा किया, फायरिंग से गुरेज किया। इस्लामाबाद एहतजाज पर जुड़वा शहरों में 18 पर्चे कट गए। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज, तादाद 10 हो गई। मुकदमात थाना सादिकाबाद, वाकैंड, सदर, टैक्सिला, नसीराबाद, सादिकाबाद, न्यू टाउन में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। बानी पीटीआई अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत दीगर नामजद। 8 मुकदमात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थानों में दर्ज किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। प्रॉफिट टेकिंग के बायस मार्केट नीचे आ गई। इंडेक्स की 1,540 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मुआशी माहिरीन का कहना है स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मुआशी बेहतरी की नवीद है। मुल्क की इक्तसादी पॉलिसियां दुरुस्त सिमत में गामजन हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी पर कौम को मुबारकबाद। कहा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को अपनी मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। कहा स्टॉक मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के भरोसे की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार तशक्कुर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई। हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान ने कुछ देर पहले तक 2 विकेटों के नुकसान पर 180 से ज्यादा रन बना लिए। कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। कामरान गुलाम की इंटरनेशनल करियर की पहली नेस्ट सेंचुरी 68 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक की भी 50 रन बनाकर आउट। साइम अयूब ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का खुद नोटिस लेने की तरतीब कर दी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मामला पहले से ज़ेरे इल्तवा है, ये तासुर ना लिया जाए कि आईनी बेंच ने खुद नोटिस लिया है। खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट बेंच के सामने पेश। चैम्बर में जायजा लिया गया, हर तरफ से ताउन होगा, हम आप सब के लिए परेशान हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का बच्चे के वालिद से मुकालमा। IG साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बताई हैं। कई बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती वरना तहकीकात खराब होंगी।
हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। मीडिया इस केस की ज़्यादा तशहीर ना करे, बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे का मामला निपटाया नहीं है। जितना दबाव होगा बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की धरना खत्म कराने की इस्तदा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। ये लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। कोई मुआवनत दरकार हो तो विफाक फराहम करे। अदालती हुक्म के खिलाफ पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई से जवाब तलब कर लिया। आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। अपने साथियों को बेयारो मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर आगे पीछे स्क्वाड लगाकर भागे और अपने साथियों, अपने कारकुनों का पता ही ना लिया। अगर आपको लग रहा था गोलियां चल रही हैं तो लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं, आगे आके गोली खाते। भागने वाले बुज़दिल लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं अगर लाशें गिरी थी तो छोड़कर क्यों भागे। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर भाग गए। पीटीआई वाले पहली बार नहीं भागे, ये मासी में भी यू टर्न लेते रहे। पीटीआई के शरपसंदों ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। लीडर्स और गीदड़ों में फर्क होता है। इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों तरफ से हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं मुजाहिरीन का इस्लामाबाद तक पहुंचना हुकूमत और पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। पूरे मुल्क को कंटेनर्स लगाकर बंद कर देना भी हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली थी। वफाकी हुकूमत और पीटीआई हालात को बेहतर करें। सानिहा 9 मई GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म चौथी बार मुअख्खर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान के कम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। पेश होने वाले मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। मज़ीद 10 मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज के अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन मारगला मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से हिरासत में लिया। सरकारी असलहा छीनकर एहलकार को जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतियुल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इल्जामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। कानून की आड़ में गैर कानूनी इक़दामात का मकसद इजहार राय पर कदगन लगाना है। सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी मतियुल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मट्टी का तेल 4 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। SOPs में नरमी से लाहौर की फजा फिर आलूदा। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 580 तक पहुंच गया। पेशावर मुल्क का दूसरा आलूदा शहर। पार्टिकुलेट मैटर्स 270 रिकॉर्ड। मुल्तान तीसरे और रावलपिंडी चौथे नंबर पर। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। मजीद 11 मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 7 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों को स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया सरमा
की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। PHA को लाहौर में कोनोकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके दरख्त उखाड़ने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक बसों, साफ पानी, सैनिटेशन, कच्ची आबादियों की तरक्की के लिए मुआवनत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का तदारुक किया जाए। हमें फौरी तौर पर जामे इंसदाद स्मॉग प्लान वज़ा करना है। स्मॉग की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मॉग पर काबू पाने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब और आवाम के साथ इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया दीरीना दोस्त और बरादर मुमालिक हैं। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। कहा, माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर इकदामात करने होंगे।